हाय माय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे है ना? यस्टरडे वी लर्न अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 19 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने लर्न किया था कल। 19 है ना? यस 19। तो 19 में से कितना आप लर्न किया? आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव फिनिश्ड ऑल द 19, है ना? जो अच्छा बच्चा है वो सब 19 पूरा पूरा फिनिश कर दिया होगा और आगे भी कर दिया होगा। अच्छा बच्चा इसे होते हैं, है ना? बाकी सभी अच्छा है, इसलिए जिसका कोई भी अगर एक भी अगर रह गया तो आप वो भी आज के साथ फिनिश करना। आज भी मैं ज्यादा नहीं दूंगा, आपको जितना चाहिए उतना ही दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन द कंडीशन इज दैट आपको लर्न करना ही है, ठीक है? जितना मैं दे रहा हूं उतना आपको लर्न करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? इधर 19 तक अपन ने फिनिश किया था। अब वी स्टार्ट विद 20, राइट? A building where special objects are stored and exhibited. जो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, स्पेशल चीजें स्टोर करके रखने का जगह या इसको एक्सिबिट मतलब दिखाना, जो भी विजिटर्स आते हैं उनको दिखाने के लिए एक जगह होता है, उस जगह का नाम है म्यूजियम। क्या बोलते हैं? म्यूजियम। सभी कंट्रीज में, सभी स्टेट्स में, सभी जिले में अपना अपना एक म्यूजियम है उस जगह से रिलेटेड। जो भी पुराना पुराना जो माना हुआ जो आइटम से, चीजों से जो स्टडी करने के लायक है, ऐसे चीज एक इकट्ठा स्टोर करके रखते हैं और डिस्प्ले करके रखते हैं, ठीक है ना? ये बिल्डिंग वेयर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, ओके? इसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम। 21st, द नेक्स्ट वन, ए टॉल नैरो बिल्डिंग। ए नैरो मीन्स पतला, बहुत बड़ा नहीं, पतला, ठीक है? बहुत लंबा है बिल्डिंग है। उस तरह का जो बिल्डिंग अपन क्या कहते हैं? टावर। क्या बोलते हैं? टावर। जो फ्लैट वगैरह बनाते हैं ना, लंबा बड़ा बड़ा जो फ्लैट बनाते हैं ना, उसको अपन टावर बोलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जो बनाते हैं ना, उसको अपन टावर बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन, 22nd, ए प्लेस वेयर पीपल सिट टू ईट मील्स दैट आर कुक्ड देयर। ऐसे एक जगह है जहां हम लोग अलग अलग जगह से लोग आके बैठ के खाना खाते हैं और खाना वही बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। स्पेलिंग भी पढ़ना, ये डिटेल्ड मीनिंग भी पढ़ना और उसका वन वर्ड भी पढ़ना, ठीक है? ये सब स्पेलिंग भी याद रखना जरूरी है, इसका मीनिंग भी याद रखना जरूरी है, ठीक है? 23rd, ए जर्नी और एक्सकर्शन। अपन जो एक्सकर्शन जाते हैं, जर्नी जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप। में ट्रिप में गए थे यूं बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन क्या है? 24, ए कंट्री अदर देन वंस ओन। अपना देश के अलावा बाकी देश को अपन क्या बोलते हैं? विदेश बोलते हैं ना? अपने देश के अलावा कोई भी देश को अपन क्या बोलेंगे? विदेश बोलेंगे, है ना? तो विदेश का इंग्लिश क्या है? फॉरेन। क्या है? फॉरेन। ए कंट्री अदर देन वन ओन, अपने अलावा दूसरा कंट्री को क्या बोलते हैं? विदेश या फॉरेन बोलते हैं विदेश हिंदी में, ओके? 25th, a person or group which attacks a place. A person or group which attack a place, एक जगह के ऊपर हमला करने वालों को अपन क्या बोलते हैं? इन्वेडर, है ना? क्या बोलते हैं? इन्वेडर। एक प्लेस को अटैक करने वाला आदमी को या आदमियों का ग्रुप को अपन इन्वेडर कहते हैं। नेक्स्ट, वंस नेटिव कंट्री। किसी का अपना नेटिव कंट्री मतलब जिस जो अपना है, अपना जहां जन्म लिया है, जिस देश में अपन जन्म लिया है, उस कंट्री को अपन क्या बोलते हैं? मदरलैंड। क्या है? मदरलैंड। बाकी सब विदेश हो जाते, फॉरेन हो जाते, जो ना अपना कंट्री अपना ही होते हैं, अपना मदरलैंड
होते हैं, ठीक है। लव फॉर वंस कंट्री, लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के प्रति अपना जो लगाव, अपना जो प्यार, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रियोटिज्म। क्या बोलते हैं? पेट्रियोटिज्म। ये जरूर याद रखना हमेशा, पेट्रियोटिज्म, वी शुड बी पेट्रियोटिक। अपन सब देश में होना चाहिए, अपन सभी में, है ना। पेट्रियोटिज्म कभी भूलना मत, इसमें से कोई भी नहीं भूलना है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसा होता है कभी अपना दिल दिमाग से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पेट्रियोटिज्म, लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के प्रति अपना जो प्यार, उसको अपन पेट्रियोटिज्म कहते हैं। ए जेंटल विंड, जेंटल विंड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रीज। जो हल्का सा जो हवा चलते हैं, जेंटल विंड का मतलब है जो हल्का सा हवा चलते रहते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रीज। लेकिन ये जेंटल का जगह अगर वाइल्ड विंड, वाइल्ड विंड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बहुत जबरदस्त जो हवा चलते है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉम, तूफान, है ना। ए दोनों याद रखना। ये स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ये स्टेट ऑफ डिप्रेशन मतलब अपन किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी से बात करने का इंटरेस्ट नहीं है, किसी लाइफ में कोई खुशियां नहीं है, ऐसे जो फील होके अपन डिप्रेस होते हैं, उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? ग्लूम, ग्लूमी। अपन कभी किसी को पूछते ना, आप क्यों ग्लूमी बैठा है, उदास होकर बैठते हैं, दूसरों से बात नहीं करते, उस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं? ग्लूम, ठीक है। 30, टू आस्क फॉर एडवाइस और हेल्प, सीक, क्या है? SEEK, सीक, सीक योर हेल्प, सीक योर हेल्प, आस्क फॉर एडवाइस या सीक योर हेल्प, सीक वंस हेल्प, दूसरों का मदद मांगना, ठीक है। अभी 30 हो गया, ज्यादा तो नहीं। टोटल कितने? 53। तो थोड़ा बहुत और आज लर्न करेंगे, बाकी कल लर्न करेंगे, ओके। 31 आस्क फॉर एडवाइस हो गया ना। नेक्स्ट है 31st, इन ए कंफर्टेबल वे, कंफर्टेबल मतलब सुरक्षित वे में, कंफर्टेबली, इन ए कंफर्टेबल वे को अपन वन वर्ड क्या लिखते हैं? कंफर्टेबली। सॉरी, सम मिस्टेक्स। कंफर्टेबली क्या बोलते हैं? कंफर्टेबली, इन ए कंफर्टेबल वे, कंफर्टेबली। आधा मैं आपको सुना रहा हूं, बार बार सुना रहा हूं, इसमें से आप लर्न कर सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बार बार सुनने से भी आप लर्न कर सकते हैं ना। फिर भी वीडियो बंद करने के बाद भी किताब में से 2-3 बार लर्न कर लेना, ठीक है। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ऐसी चीज हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी के बारे में जानने का जो इच्छा है, किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में जानने का जो इच्छा है, उसको अपन सिंगल वर्ड में, वन वर्ड में अपन क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जानकारी जानना का जो इच्छा है, उसको अपन क्यूरियोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ए प्लेस फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ पीपल अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, आपको पता है कहां डालते हैं ऐसे लोगों को, है ना। क्या है? ए प्लेस फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ पीपल, किसको? जो अक्यूज्ड फॉर क्राइम, क्राइम करके, कोई गलती करके जो पकड़ा जाता है, ऐसे लोगों को अपन कहा रखते हैं? कहा रखते हैं? अपन नहीं, पुलिस वाला ले जाके कहां रखते हैं? जेल, जेल में रखते हैं, है ना। ए प्लेस फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ पीपल अक्यूज्ड फॉर क्राइम, कोई भी क्राइम करने वालों को कहां रखते हैं? जेल में डालते हैं, है ना। वेरी गुड, आप लोग आंसर दिया ना। नेक्स्ट वन, ए प्लेस विथ टेम्पररी अकोमोडेशन, ए प्लेस विथ टेम्पररी अकोमोडेशन, तो टेम्पररी का मतलब
तात्कालिक, नॉट परमानेंट, है ना। हमेशा के रहने की जगह को अपन हाउस या होम बोलते हैं, है ना। लेकिन जो टेम्पररी रहने का जो जगह होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कैंप। क्या है? कैंप। ठीक है ना। ए प्लेस विथ with a temporary accommodation, it is camp. Okay. Next one, a short-handed farming tool. A short-handed farming tool. सिकल बोलते हैं। क्या है? सिकल। सिकल क्या है आप समझते हैं? जैसे एक घास वगैरह काटने के लिए एक चाकू जैसे एक हथियार है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिकल बोलते हैं। ठीक है। ए शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल। लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड। लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, जो चीज पहले से एस्टैब्लिश कर चुका है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल, परंपरागत। क्या है? ट्रेडिशनल। जो अभी का नहीं है, पहले से एस्टैब्लिश कर चुका है उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल। क्या है? ट्रेडिशनल। TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। ठीक है। इतना काफी है आज के लिए। या और करा दो? कितना हो गया? 20, 17 हो गया ना। 17 हो गया, काफी है आज के लिए इतना लर्न करना। लेकिन ज्यादा नहीं दे रहा, उसका मतलब ये नहीं है लापरवाही करके छोड़ दे। ये बहुत अच्छी तरफ ये सब चीज मेरे को पता है। थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ पढ़ना थोड़ा आपको टाइम लगता है, इसलिए मैं कम कम दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसको पूरा का पूरा लर्न करना। आगे का कोई भी लेसन इतना टफ नहीं है, सब सिंपल सिंपल सा है। ये थोड़ा इसमें सेंटेंस आपको थोड़ा ज्यादा दे रखा है, इस वजह से मैं आपको कम कम दे रहा हूं। ठीक है। सो लर्न इट वेरी वेल। और कल का जो लर्न करना बाकी है तो वो भी साथ में लर्न करना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।